आप सभी को जय यीशु। आज ईश्वरीय दया का इतवार है। मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए परिवार के सभी सदस्य आप वेदी के सम्मुख एकत्र हो जाएं। भक्ति भावना के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग लेंगे और ईश्वर की उस महती दया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस दिन की शुरुआत में माता मरियम की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल से पर सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। अपनी महिमा के आनंद को ग्रहण करो। जिस ईश्वर ने तुम्हें स्वर्ग राज्य में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है, उसको धन्यवाद दो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे मेरे भाइयों, आज पास्का का दूसरा रविवार। संपूर्ण कलीसिया सारे संसार में ईश्वरीय दया का इतवार भी मनाती है। ईश्वर की दिव्य कृपा, दिव्य करुणा को याद कर आज संपूर्ण कलीसिया प्रभु के सामने उस पुनर्जीवित प्रभु के छांव में उपस्थित है। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि हम पापी अपने पापों से मुक्त हो सके। और ईश्वर आज उसी दया के महान अनुकंपा और कृपा से ओतप्रोत होने के लिए हम में से हर एक को बुलाता है। आज जब हम कोरोना के इस वायरस से तमाम लोग पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, तमाम लोग डर भय का जीवन जी रहे हैं, इस बीच प्रभु हमें सांत्वना देते हैं, अपने दया का वरदान देते हैं, अपनी कृपा से भरना चाहते हैं। आज के दिन प्रभु ने शायद विशेष रूप से उस दया को हम सबों के लिए अनुभव करने के लिए और उस पश्चातापी हृदय के द्वारा प्रभु के समक्ष आकर प्रभु की करुणा का अनुभव करने का एक विशेष अवसर दिया है। आइए हम कुछ क्षणों के लिए मौन होकर इस मिस्सा बलिदान के लिए स्वयं को तैयार करें। अपने उन तमाम पापों को, गुनाहों को याद करें
विशेष करके उन गुनाहों को याद करें जिनको शायद हमने आज तक पाप स्वीकार संस्कार में नहीं बताया है। दोषणों के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु के उस पुनर्जीवित शक्ति के सामने स्वयं को प्रस्तुत करें। प्रभु से दया की भीख मांगे, प्रभु से दिल से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पश्चातापी हृदय को स्वीकार करे, हम पर तरस खाए और हमें शुद्ध करे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। यीशु मुझ पर दया
सारे पापों के हारक हम पे दया तू करना सदा। तू ही विराजता पिता के दाएं, विनती हमारी सुन ले सदा। महिमा हो महिमा हो महिमा 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 हो महिमा हो महिमा हो महिमा 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 हो। तू ही पावन तू है प्रभु, पवित्र आत्मा के संग तू। पिता की महिमा सर्वोपरि, तेरी महिमा होती रहे। महिमा हो महिमा हो महिमा 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 हो महिमा हो महिमा हो महिमा 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 हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म हुआ है और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे था पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर में जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन किया करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। उससे बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। उससे
प्रभु सा बना दे, शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित्य नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। इसी लहू को बहा के प्रभु ने मेरा कर्ज चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे, ईश पुत्र बना दिया। इसी लहू को बहा के प्रभु ने मेरा कर्ज चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे, ईश पुत्र बना दिया। ईश पुत्र बना दिया, शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। मेरी बना है मेरा प्रभु जो मेरे गुनाहों को ले गया, आंखों में प्यार लिए वो खामोशी से आंसू पी गया। मेमना है मेरा प्रभु जो मेरे गुनाहों को ले गया, आंखों में प्यार लिए वो खामोशी से आंसू पी गया। औरों के आंसू पी गया, क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा
उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नव जीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो ये एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलू क्रिस्त जी उठा, हालेलू वो जयमान हुआ, हालेलू महिमान्वित हुआ, हालेलू पाप हार गया। जय जय क्रिस्त की जय जय, जय जय प्रभु की जय जय, जय जय क्रिस्त की जय जय, जय 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 जय, जय जय प्रभु की जय जय, जय जय क्रिस्त की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, उनके उंगली उस जगह पर न रख दूं
और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हुए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख लो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार रखे जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका विवरण ही दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम के द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को क्षमा करें, आमीन। क्रिस्त में प्यारे बहनों भाइयों, हम कोरोना वायरस के संक्रमण से और उससे प्रभावित उन तमाम लोगों को आज विशेष करके दिव्य कृपा की इस विशेष मिस्सा बलिदान में हम याद करते हैं। आज पास्का का दूसरा रविवार और पास्का के 8वारे का अंतिम दिन, और आज जब हम तीनों पाठों को देखते हैं जो हम लोगों को आज सुनाया गया है। पहला पाठ प्रेरित चरित से, जिसका एक बहुत ही प्रमुख वाक्य हमें याद दिलाता है कि उन नव दीक्षितों का जीवन किस प्रकार का था। और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य उस पाठ का है, सभी विश्वासी एक हृदय थे। आज शायद जब लॉकडाउन जारी है, कई परिवारों में ये अनुभव देखने को मिल रहा है कि सभी लोग एक हृदय हैं, सब अपने घरों में हैं, अपने परिवारजनों के साथ समय बिता रहे हैं। और कई लोगों ने गवाही दी है कि जिसके साथ हम कभी बैठते नहीं थे, हम आज उनके साथ बैठते हैं। हम जिनके साथ बात नहीं करते थे, आज हम उनके साथ बात कर रहे हैं। जिनकी हम सेवा नहीं करते थे, उनकी हम सेवा कर रहे हैं। शायद ईश्वर की योजना में यह महान वरदान हर परिवार को मिला है कि हम अपने परिवारों में लौटकर सब एक हृदय हो जाएं। दूसरा पाठ जो हमें संत पेतरुस के पहले पत्र से सुनाया गया है, उस पत्र में संत पेतरुस लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और लोगों को मसीह के विशेषता के बारे में बतलाना चाहते हैं कि आखिर मसीह कौन है, मसीह ने क्या किया और मसीह के द्वारा हमें क्या मिला। और संत पेतरुस कहते हैं, मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवन में आशा प्रदान की है, हमें परिपूर्ण जीवन प्रदान किया है। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु की महती दया से हम फिर से परिपूर्ण हो गए हैं। प्यारे मेरे भाइयों, आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो शायद हमें मनन चिंतन करने के लिए एक सुंदर मौका मिला है कि क्या हम सभी सबसे पहले एक हृदय हैं। दूसरा, क्या हमने पुनर्जीवित प्रभु यीशु की महती दया का अनुभव किया है। सुसमाचार में हम देखते हैं, सुसमाचार की शुरुआत होती है
ईस्टर के दिन से, पास्का के दिन से, जब प्रभु यीशु जी उठे हैं और अपने शिष्यों के बीच में पहुंच गए हैं। और वो घटना हमें याद दिलाती है कि थॉमस उनके बीच में नहीं है। और प्रभु यीशु 8 दिन के बाद फिर से अपने शिष्यों के बीच में उपस्थित होते हैं। आज भी संयोग से पास्का के 8वारे का दिन है और 8 दिन बाद हम भी उसी पुनर्जीवित प्रभु को अनुभव करते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं। प्रभु के उस घटना में 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। 3 बिंदुओं पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं। सबसे पहला संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 20 में वचन कहता है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेज रहे हैं। जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हम शांति के दूत बनने के लिए बुलाए गए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 21 में प्रभु कहते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। वे उन पर फूंक कर अपने शिष्यों को एक नई ताकत देते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और उसके बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो प्रभु यीशु ने उच्चारित किया कि तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप उनसे दूर हो जाएंगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु ने मेल मिलाप संस्कार को स्थापित किया, मेल मिलाप संस्कार को जीवित किया कि हम प्रभु की महती दया से अपने पापों को धो सकते हैं। और इसीलिए आज विशेष करके संपूर्ण संसार, सारी कलीसिया प्रभु के दिव्य कृपा को याद करती है। उस दिव्य करुणा का सहभागी बनने के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है। सन 2000 अप्रैल 30 तारीख को संत मरिया फौस्तीना के संत बनने की घोषणा में संत जॉन पॉल द्वितीय ने घोषित किया कि दूसरा रविवार ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, दिव्य कृपा का इतवार के रूप में मनाया जाएगा। और संत फौस्तीना कहती हैं कि प्रभु यीशु ने जब उनको दर्शन दिया तो उन्होंने संत फौस्तीना से ये अनुरोध किया था कि पास्का का दूसरा रविवार ईश्वर की दया के रूप में, प्रभु की करुणा के पर्व के रूप में मनाया जाए, क्योंकि प्रभु की दया प्रभु यीशु के अंतरतम से, उनकी गहराई से, उस दया की गहराई से निकलता हुआ एक विशेष पर्व है जिससे संपूर्ण मानव जाति शुद्ध और पवित्र की जाती है। आज के दिन हम संत थॉमस के अविश्वास और विश्वास पर मनन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन हम उससे हटकर कुछ नई बात सोचेंगे। आज जैसा कि हमने सुसमाचार में पढ़ा कि प्रभु ने अपने शिष्यों को यह अधिकार दिया कि वे पाप क्षमा कर सकते हैं। हम सभी मेल मिलाप संस्कार में भाग लेते हैं। आज हम अपने आप से पूछें कि क्या हम सचमुच उस मेल मिलाप संस्कार के बाद ईश्वर से सच्चा मेल करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ सच्चा मेल करते हैं। आज जब अपने घरों में बैठे हैं लॉकडाउन के कारण, शायद ये मौका ऐसा है कि हम एक दूसरे से पाप स्वीकार कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने अपने पापों को हम स्वीकार कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तुम्हारे विरुद्ध गुनाह किया है, मैंने तुम्हारे विरुद्ध गलतियां की हैं, और आज मैं खुले हृदय से आपके सामने बैठकर आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। उत्तम समय है कि हम प्रभु से क्षमा मांगे। और इसीलिए आज प्रभु यीशु की दया को याद करते हुए, उस दया से अपने पापों को धोने के लिए हम बारंबार प्रभु के सामने आए। वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल हो, मैं उन्हें हिम की तरह स्वच्छ कर दूंगा। प्रभु में वो ताकत है, उस लहू में वो ताकत है, प्रभु की दया में वो ताकत है जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करता है। सवाल उठता है, ये क्षमा क्या है? क्षमा की परिभाषा क्या है? मनुष्य ने पाप किया और पाप की दंड मृत्यु थी,
लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारी मृत्यु हमसे दूर कर दी, हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया और हमें अपने गुनाहों से क्षमा प्रदान की, हमें छुटकारा दिलाया। ये क्षमा है, ये दया है, ये अनुग्रह है। दूसरा अनुग्रह, जब हम इसके योग्य नहीं फिर भी प्रभु हमें दया पर दया प्रदान करता है, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करता है, वरदान पर वरदान प्रदान करता है। हम उसके लायक नहीं, हम उसके हकदार नहीं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमें भरपूर मात्रा में आशीष देता है कि हम आगे बढ़ें, अपने जीवन को और सुंदर बनाएं। आज के इस पावन दिन हम ईश्वर को पुकारें, प्रभु हम पर दया कर। हम देखते हैं सुसमाचार में संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 48 में उस अंधे बरतिमियुस को, जिसने अपनी पूरी ताकत से प्रभु यीशु को पुकारा, ऐ दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, और उसे दृष्टि प्राप्त हुई। उसके साथ चमत्कार हुआ। उसने पूरी ताकत से प्रभु को पुकारा और वो विश्वास करता था कि प्रभु से दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना थी, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 22 में हम उस कनानी स्त्री की पुकार को सुनते हैं, जो अपने अबदूतग्रस्त बेटी के लिए प्रभु यीशु से गुहार लगा रही है, हे ईश्वर, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी को अपने उस अबदूतग्रस्त से स्वतंत्र कीजिए। उसकी एक ऐसी इच्छा मन में कि ये व्यक्ति जो मसीह है, जो प्रभु यीशु है, ये मेरी बेटी को चंगा कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। हम देखते हैं संत लूका सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 में वो 10 कोढ़ी जो निष्कासित थे, वो प्रभु को पुकारते हैं दूर से, हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, और प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया, प्रभु ने उन्हें स्वच्छ किया। हम उस व्यक्ति को याद करते हैं, नाकेदार को, जो मंदिर में जाता है प्रार्थना करने के लिए। उसी के साथ एक फरीसी भी जाता है प्रार्थना करने के लिए, जो मंदिर में सबसे आगे बैठकर प्रभु के सामने अपने अच्छे कर्मों का बखान करता है। लेकिन वो नाकेदार मंदिर के पिछले हिस्से में बैठकर अपने नजरों को झुकाकर अपनी छाती पीटकर सिर्फ यही दुआ करता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने पाप किया है। प्यारे मेरे भाइयों, आज इस दिव्य कृपा के सुंदर अवसर पर हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने गुनाहों को हम याद करें। विशेष करके जब हम अपने परिवारों में बैठे हैं, मिस्सा बलिदान सुन रहे हैं, ये अच्छा मौका है कि जिस प्रकार से वचन कहता है कि हम एक दूसरे से पाप स्वीकार करें, अपने जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें। एक सर्वोत्तम मौका हमें ईश्वर ने दिया है कि हम अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु की इस दया का सच्चा अनुभव कर सकें। आइए हम 2 क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। दिव्य करुणा, दिव्य कृपा जो आज ईश्वर हमें प्रदान करता है, वो चाहता है कि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, उस पुनर्जीवित प्रभु यीशु के चरणों में स्वयं को और संपूर्ण परिवार को समर्पित करें। प्रभु अपनी दया प्रदर्शित करता है। क्या हम क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे को क्षमा करने को तैयार हैं? आइए हम प्रभु से दया की भीख मांगे। आइए हम सभी खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है,
और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय बहनों भाइयों, पास्का के दूसरे रविवार को यानी सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को बंद कमरे में दर्शन देते हैं और उन्हें अपनी शांति प्रदान करते हुए उनको पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं और इस तरह वे अपने शिष्यों को मिशन कार्य के लिए तैयार करते हैं। आइए हम भी अपने परिवार को याद करें, पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी क्रिस्त के उस पवित्र आत्मा का अनुभव प्राप्त करें, पवित्र वचनों को संदेशवाहक बनकर हम भी प्रभु के सामने योग्य शिष्य बन सकें। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए लोगों के बीच न्याय और शांति स्थापित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम दिव्य करुणा का रविवार मना रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि संत पौस्टीना की प्रार्थना द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाए और ईश्वर की महती दया व करुणा हम पर और पूरी दुनिया पर बहती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रारंभिक क्रिस्ती विश्वासियों की भावना जो उन्हें प्रार्थना, पूजा, आराधना, दीनहीनों और कमजोरों की देखभाल करने में उन्हें एकजुट करती थी, हम प्रार्थना करें कि यही भावना हमारे पल्ली समुदायों के लिए भी आदर्श बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी नेतागण गरीब और असहाय लोगों के प्रति विशेष ध्यान दें और उनकी मदद के लिए सदा तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इसमें सब बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि दिव्य दया का यह रविवार यथार्थ में ईश्वर की महती दया व करुणा हमारे जीवन में साकार हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश में और सारे संसार में कोरोना वायरस से पीड़ित उन तमाम लोगों को याद करें जो गंभीर रूप से बीमार हैं, इस संक्रमण के अंतर्गत पीड़ा दर्द सह रहे हैं। हम विशेष करके उन सभी आत्माओं को याद करें जो इस संक्रमण के कारण स्वर्ग से धार गए हैं। प्रभु उनकी आत्माओं को ग्रहण करें। उन तमाम बीमार व्यक्तियों को प्रभु अपने पावन स्पर्श से चंगाई प्रदान करें, वे सब चंगे हो जाएं और सब अपने परिवारों में लौटकर आनंद के साथ ईश्वर की स्तुति कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अपने परिवारों को याद करें। प्रभु हमारे परिवारों पर पहरा दे। हर प्रकार की बीमारी, संक्रमण, पीड़ा, कष्ट, मुश्किल, दिक्कत, हर प्रकार की समस्याओं से हमारे परिवारों को ईश्वर बचाए, हमें स्वस्थ रखे। हर प्रकार की बाधाओं में ईश्वर अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी आवश्यकताओं को, अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें।
हे परम दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वरदान और पापों की क्षमा करने की शक्ति तथा मिशन कार्य संपन्न करने का अधिकार दिया। हमें यह कृपा दे कि हम तेरे पुत्र की मुक्ति के कार्यों में सहभागी हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो भी हमारा वो सब है तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। जो भी हमारा वो सब है तेरा, तेरे सिवा क्या है जग में हमारा। तू सबका स्वामी हम हैं अकिंचन, तुझको भला क्या करे समर्पण। तू सबका स्वामी हम हैं अकिंचन, तुझको भला क्या करे समर्पण। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। हम भेंट करते हैं जीवन प्रभु, कर ले स्वीकार उपहार तू। फिर बहनों भाइयों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे पिता और समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर, तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे कि वे अनंत सुख प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, जी सारा जहां, जी सारा जहां, जी सारा जहां। हम इस बलिदान के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में पहुंच गए हैं। प्रभु अपने शरीर और लहू के द्वारा हमारे पापों को धो देना चाहता है। ये रोटी और दाखरस जो प्रभु का शरीर और रक्त बनने जा रहा है, उसके हम गवाह बनने जा रहे हैं। हम अपने को और अपने परिवार को इस घड़ी उस प्रभु की महती दया के सहारे पवित्रता, शुद्धता और पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने परिवार को और परिवार के हर एक जन को इस घड़ी अपनी प्रार्थनाओं में याद करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, महिमा के साथ फिर वो आएंगे। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, महिमा के साथ
परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अतिशुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आइए हम सब इस शुभ घड़ी उस महान प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें अपनी शांति प्रदान कर। हम सदा तेरी दया से हर पाप से दूर रहें और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य और तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम सभी तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे।
देखिए, ईश्वर का मेमना, पुनर्जीवित प्रभु यीशु, जो अपनी महती दया से हमें शुद्ध करना चाहते हैं, अपनी क्षमा प्रदान करना चाहते हैं। धन्य है हम सभी जो इस प्रीति भोज में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। अभी परम प्रसाद को ग्रहण करने का समय है, लेकिन हम में से कई लोगों को यह अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करते हुए उस प्रभु को हम अपने दिल में बुलाएं। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देनी जदान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देनी जदान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तू साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन दे दे। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। थामे मेरा हाथ ले चल मुझे, सच्चा जीवन है जहाँ। चलता रहूं मैं पीछे तेरे, मंजिल है मेरी
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पाप संस्कार और पापों की क्षमा पाई है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। यह वर दे कि एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।